आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। मैं जब टीवी देखती थी तो अक्सर ये सोचा करती थी कि क्यों फिल्मों में, टीवी शोज में मजदूर, नौकर का किरदार निभा रहा शख्स अक्सर यूपी बिहार की भाषा बोलता हुआ, यहाँ की वेशभूषा में सना हुआ, रंग रूप में भी एक खास तरह की इन्फीरियरिटी से लदा हुआ क्यों दिखलाई पड़ता है। शायद आपने भी जरूर इस बात पर ध्यान दिया हो। एक शाम मेरे पापा ने यूं ही अचानक मुझसे इस बात का जिक्र कर दिया। मैंने खुद को रोका, जानने की कोशिश की और इतना ही समझ में आया कि हमारे यहाँ एक सेट रूल्स हैं, सो कॉल्ड प्रेजुडिसेस हैं हमारे। अदाकारा है तो वो गोरी ही होगी, अंग्रेजी ही बोलेगी, कुछ ऐसे ही कपड़े पहनेगी तो कुछ ऐसे ही दिखेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्हीं सेट पैटर्न्स पर सिनेमा की कास्टिंग होती है। लेकिन आज हम एक दूसरी कास्टिंग प्रोसेस की बात करेंगे जहां आपका स्किन कलर, एथनिसिटी, जेंडर और बॉडी शेप कास्टिंग के लिए मायने नहीं रखता, और इसे कहते हैं कलर ब्लाइंड कास्टिंग। कलर ब्लाइंड कास्टिंग में बस जाति न पूछो साधु की जैसा हिसाब है, और हम आज आपको बताएंगे इसके इतिहास के बारे में और भी बहुत कुछ। नमस्कार, ज्ञान ध्यान है ये, मैं हूँ खुशबू। तो जैसा कि पहले ही शुरुआत में मैंने बताया है कि उसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। जिस कास्टिंग प्रोसेस में एक्टर के स्किन कलर, उसकी एथनिसिटी, जेंडर और बॉडी शेप जैसे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसे कलर ब्लाइंड कास्टिंग कहते हैं। बेसिकली कलर ब्लाइंड कास्टिंग में एक्टर कैसा दिखता है, वो किस रेस से आता है, ऐसी बातें मायने नहीं रखती। मतलब ये फैक्टर्स उसे डिफाइन नहीं करते। इसे नॉन ट्रेडिशनल कास्टिंग यानी अपारंपरिक कास्टिंग भी कहा जाता है। कलर ब्लाइंड कास्टिंग की शुरुआत फिल्म और टीवी शो से काफी पहले थिएटर्स में होने लगी थी, खासतौर पर शेक्सपियर के प्लेस के साथ। कहा जाता है कि शेक्सपियर के नाटकों में ज्यादातर मेजर किरदार जो थे वो श्वेत थे, यानी व्हाइट लोग थे। थिएटर करने वाले इसे चेंज करने लगे। पेपर पर लिखे श्वेत किरदारों को अलग एथनिसिटी वाले एक्टर्स निभाने लगे। शेक्सपियर के प्ले के साथ ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट पैट्रिक स्टीवर्ट ने भी किया, जिसे रेस रिवर्स कास्टिंग या फोटो नेगेटिव कास्टिंग भी कहा जाता है। तो पैट्रिक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, सुनिए हमारे सहयोगी सूरज कुमार से। पैट्रिक एक क्लासिकली ट्रेंड शेक्सपियरन एक्टर थे और लंबे समय से ओथेलो का किरदार निभाना चाहते थे। नाटक में ओथेलो एक अश्वेत किरदार है। जिस वक्त पैट्रिक ने यह प्ले किया था तब वो दौर जा चुका था जब श्वेत एक्टर्स चेहरे को रंग कर अश्वेत किरदार निभाते थे। ऐसे में पैट्रिक ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने प्ले के सभी किरदारों के स्किन कलर को रिवर्स कर दिया, यानी जो किरदार पहले श्वेत थे अब उन्हें अश्वेत बना दिया गया। इस तरह नाटक के ज़्यादातर किरदार ब्लैक एक्टर्स ने निभाए और ओथेलो और कुछ नौकरों के किरदार में वाइट एक्टर्स थे। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये समझाते हैं कि किन किन फिल्मों में कलर ब्लाइंड कास्टिंग हुई है। सबसे पहले एग्जाम्पल को लेते हैं। इंग्लिश थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रुक ने महाभारत को एक फ्रेंच प्ले में अडैप्ट किया। पीटर्स ब्रुक द महाभारता 1989 में आई थी। ब्रुक का मानना था कि महाभारत किसी एक देश या रेस की संपदा नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपने 9 घंटे के प्ले में अलग अलग रेस के एक्टर्स को लिया। जैसे भीम का रोल एक अश्वेत यानी ब्लैक फ्रेंच एक्टर ने निभाया, द्रोणाचार्य का रोल एक जापानी एक्टर ने निभाया और मल्लिका साराभाई ने द्रौपदी का रोल निभाया। ब्रुक ने अपने प्ले को इंग्लिश में बनाया, जिसके बाद उसे इंडिया में भी परफॉर्म करने का प्लान था, लेकिन इंडिया में मेकर्स को ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली थी। पिछले साल आई जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी की कास्टिंग भी कलर ब्लाइंड कास्टिंग का एग्जाम्पल था। हुमा ने उस दौरान पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि कलर ब्लाइंड कास्टिंग ही फ्यूचर है, साथ ही इससे एक्टर्स को सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अभी एक नई सीरीज हेलो का काफी बज है। हेलो माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर वीडियो गेम है। शबाना आजमी ने इस शो में एडमिरल मार्गरेट पैरेनगोस्की का रोल निभाया है, जो कहानी के लिहाज से एक अहम किरदार है। शबाना आजमी बताती हैं कि ये सीरीज उनके लिए एकदम नया अनुभव था। इसकी वजह ये थी कि 34 साल में ये उनका पहला कलर ब्लाइंड कास्टिंग प्रोजेक्ट था। कलर ब्लाइंड कास्टिंग का कुछ सालों में लोकप्रियता और समानता में बढ़ोतरी हुई है। कलर ब्लाइंड कास्टिंग के सपोर्ट में कई तर्क भी दिए जाते हैं कि आपको सिर्फ एथनिसिटी के आधार पर कास्ट नहीं करना चाहिए। शबाना आजमी ही कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उस लिहाज से एशियन एक्टर को शॉपकीपर या अजीब एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाले ही किरदार मिलेंगे। उनका मानना है कि अलग अलग बैकग्राउंड के एक्टर्स को कास्ट करने पर प्रोड्यूसर को भी फायदा होता है। इससे वो एक साथ कई फिल्म मार्केट में टैप इन कर सकते हैं।
पर जैसा कि होता है हमेशा से, कुछ लोगों ने उसमें खामियां भी निकाली। इसी के साथ इस पर बहस भी कि क्या ये सही है। 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक शो आया था ब्रिजर्टन, जिसके बाद बहस गर्म हो गई कि क्या वाकई कलर ब्लाइंड कास्टिंग सही है। सुनिए वो किस्सा सूरज कुमार से। हाँ, तो खुशबू, 19वीं सदी में सेट इस शो की कहानी एक ब्रिटिश रॉयल परिवार पर केंद्रित थी, जहाँ ज़्यादातर कैरेक्टर्स वाइट नहीं थे। कुछ ने इस कदम को सराहा तो कुछ ने इस पर आपत्ति भी जताई थी उस वक्त। कहा कि इस मेकर्स ने बस विविधता के नाम पर ये कास्टिंग करने का फैसला किया है। लोगों का कहना था कि कलर ब्लाइंड कास्टिंग से रेस को पहचान नहीं मिल रही, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। ओमारी न्यूटन नाम के एक अश्वेत कैनेडियन थिएटर एक्टर हैं। उन्होंने कलर ब्लाइंड कास्टिंग को लेकर लिखा कि ये उस रेसिज्म को नकार देता है जो कॉलोनियल देशों की जड़ों में मौजूद है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने बात की फिल्मों थिएटर में कास्टिंग के एक नए प्रोसेस के बारे में। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अभी फिलहाल विदा लेने का वक्त है। नमस्कार। Presenting to you the new Honda Highness CB350 Anniversary Edition. So bring home Highness CB350 with powerful 350cc engine. Now stand out from the crowd with this premium limited edition. Tap the banner for more information.